हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे यहाँ पे अपने मॉड्यूल 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। और देखेंगे लेसन अपना 11 लूप्स फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं आज का थॉट क्या है ना। योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ लिमिट ऑफ योर इमेजिनेशन, है ना। आपका आत्मविश्वास ही आपकी कल्पनाओं की क्या है, सीमा है, ठीक। ये क्योट किसने कहा है? इट इज़ क्योट सेड बाय द स्वामी विवेकानंद, ठीक, स्वामी विवेकानंदा, ठीक। और हम लोग जानते हैं जैसे कि ये हमारा क्या चल रहा है, इट इज़ अवर जीरो टू हीरो बैच, ठीक है। ये जीरो टू हीरो बैच चल रहा है जिसमें हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से क्या कर रहे हैं, सी लैंग्वेज को, अपनी सी प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं, ठीक। फिर देखो आगे, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है लूप्स, है ना। आखिर ये लूप होते क्या हैं, और हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में, वाइल लूप के बारे में और डू वाइल लूप के बारे में, क्लियर, ठीक। तो देखो जो पहला लूप आपका आता है वो क्या आता है आपका, वो आपका आता है वाइल लूप। तो देखो वाइल लूप होता क्या है, देखो लिखा है द वाइल लूप हैज़ अ फॉलोइंग सिंटैक्स। देखो वाइल लूप का एक सिंटैक्स होता है, देखो यहाँ पे सिंटैक्स आपका ये दिया गया है, ठीक है। और क्या लिखा है, कंडीशन चेक बिफोर द ईच इटरेशन इफ फॉल्स द लूप टर्मिनेट्स, है ना। ये क्या करेगा, ये हर एक इटरेशन को, कंडीशन को मतलब चेक करेगा, और अगर वो फॉल्स होगी तो क्या कर देगा, लूप पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका वाइल लूप। फिर देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है डू वाइल लूप। देखो डू वाइल लूप में क्या होता है, तो इसका सिंटैक्स दिया गया है, यहाँ पे लिखा है देखो, पहले डू, उसके बाद फिर आपका वाइल, और फिर आपका पूरा वाइल के अंदर क्या हुआ, जो भी कोड ब्लॉक है या जो भी कंडीशन है वो सारी कहाँ आ जाएगी, वाइल के अंदर हमारी आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ। अभी आगे हम और थोड़ा सिंपल तरीके से समझेंगे इन सारे लूप्स को, ठीक है। देखो तो थर्ड लूप आपका है, वो आपका दिया है फॉर लूप। देखो फॉर लूप क्या होता है, लिखा है द फॉर लूप हैव द फॉलोइंग सिंटैक्स। देखो फॉर लूप का सिंटैक्स देखो यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर लूप को लिखेंगे, उसके बाद जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं उनको लिखेंगे, जो भी कंडीशन देनी है उसको लिखेंगे, और जो भी अपडेट है हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे, और कोड में जो भी एक्सिक्यूट होना है उसको यहाँ पे लिखेंगे। देखो लिखा है इनिशियलाइजेशन, एक्सिक्यूट वंस एट द बिगिनिंग, टिपिकली यूज टू इनिशियलाइज लूप कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। ये होता है आपका क्या, इनिशियलाइजेशन होता है। फिर देखो क्या होता है कंडीशन, कंडीशन कह रहा है भाई चेक बिफोर द ईच इटरेशन इफ फॉल्स द लूप टर्मिनेट, है ना। तो कंडीशन क्या करेगी, चेक करेगी हर एक इटरेशन को, और अगर वो फॉल्स होगा तो क्या होगा, तो जो हमारा लूप है वो उससे बाहर निकल जाएगा। फिर देखो लिखा है अपडेट, अपडेट क्या करेगा, ईच देखो अब लिखा है अपडेट एक्टिवेटेड आफ्टर ईच इटरेशन टिपिकली यूज टू अपडेट द लूप कंट्रोल वेरिएबल, है ना। मतलब जो भी हमारा वेरिएबल है, ठीक, उसमें उसको कैसे कंट्रोल करना है उसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे इसमें, इस अपडेट के अंदर। इतना क्लियर हुआ। अब जरा देखो थोड़ा सिंपली समझते हैं इन तीनों लूप को, ठीक, एकदम इजी तरीके से समझते हैं कि आखिर ये तीनों लूप हैं, है ना। पहले आपका लूप आ गया वाइल, ठीक, वाइल, फिर आपका आ गया डू वाइल, और फिर आपका आ गया फॉर लूप, है ना। इनको हम समझेंगे एकदम इजी तरीके से कि आखिर ये जो लूप हमने पढ़ा अभी ये था क्या, इसका मामला क्या था, ठीक है। तो समझो, सपोज करो मान लो कोई भी एक आदमी है, मान लो ये हमारा एक आदमी है, ठीक, ये हमारा एक आदमी है, बड़ा बड़ा आदमी होता है, ठीक, ये हमारा क्या है, एक आदमी है, ठीक। इनके पास एक बाइक है, ठीक, सपोज करो मान लो ये क्या हो गई, ये इसकी बाइक हो गई, ठीक, मान लो ये बाइक है इनकी। फिर यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, ठीक, ये क्या है, छोटा बच्चा, ठीक, ये इनका हो गया क्या, बच्चा। अब देखो ये बच्चा कह रहा है इनसे, क्या कह रहा है, गिव मी बाइक, गिव मी बाइक, भैया हमको बाइक दे दो अपनी। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बाइक लेके तुम क्या करोगे। इन्होंने बताया कि भाई ये बाइक लेके हम करेंगे क्या, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, हम करेंगे कि भाई हम बाइक से लगाएंगे 5 चक्कर, ठीक है। कितने चक्कर लगाएंगे हम, 5 चक्कर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि भैया इन्होंने कहा कि बाइक दे दो, हमें थोड़ा यहाँ जाना है और हमें सिर्फ 5 राउंड मार के आने हैं गिन के, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कितने जो राउंड हैं मारने हैं वो क्या हो गई, मतलब जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, फिक्स। और जब भी कभी भी वैल्यू फिक्स होगी हमेशा हम लोग कौन सा लूप यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे फॉर लूप का। तो मतलब यहाँ क्या हो गया, फॉर लूप में क्या लिखा हमने, फिक्स वैल्यू। अगर जो वैल्यू है हमारी वो फिक्स है, ठीक है, पता है हमें कि लूप भाई 5 बार चलेगा, 10 बार चलेगा, 15 बार चलेगा, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसका फॉर लूप का। फिर देखो सपोज करो इन्होंने कहा, है ना, ठीक, इन्होंने कहा भैया हमको बाइक दो, गिव मी बाइक। फिर से कहा, ठीक, कि भैया हमको बाइक दे दो,
ठीक है। और हमें ज़रा ये एक दुकान जाना है और दुकान से कुछ सामान लेके आना है। तो अच्छा, तो भैया ने कहा अच्छा बताओ तुम्हें कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि हमें चक्कर तो नहीं पता कितने लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कहो 2 लगाने पड़े, कहो 5 लगाने पड़े, कहो 6 लगाने पड़ जाएँ, ठीक। तो ये कन्फ्यूज़ हैं, ये क्या है अभी, ये इसमें अभी समय कन्फ्यूज़ हैं, कन्फ्यूज्ड, ठीक है, कन्फ्यूज हैं कि यार आखिर क्या करें, मतलब इनको पता नहीं है कि कितने चक्कर में हमारा काम हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, नो फिक्स वैल्यू, कोई वैल्यू हमारी फिक्स नहीं है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि जो हमारा लूप है वो कितनी बार रन करेगा, ठीक है। जब भी हमें नहीं पता होगा या हमारी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे किसका, वाइल लूप का, मतलब नो फिक्स वैल्यू। सिंपली समझते हैं हम लोग एकदम, नो फिक्स वैल्यू मतलब वैल्यू भी फिक्स नहीं है, पता नहीं है हमें कि हमें कितनी बार लूप को रन कराना है। क्लियर हुई 2 चीज़ें तुम्हारी की, मतलब फॉर लूप में क्या होगा, वैल्यू फिक्स है कि भाई 1 से लेके 5 तक चलेगा लूप, ठीक है। फॉर लूप 1 से लेके हो सकता है 5 बार चले, हो सकता है 6 बार चले, हो सकता है 7 बार चले, नहीं पता है कौन सा लूप यूज़ होगा, वो आपका यूज़ होगा लूप वाइल लूप। अब देखो थर्ड कंडीशन, ठीक। इन्होंने कहा कि भैया हमें बाइक दे दो, गिव मी बाइक, ठीक, बाइक दे दो और हमें जाना है दुकान और सामान लेके आना है और कम से कम हमें 2 चक्कर तो मारने पड़ेंगे दुकान से घर के, ठीक है, घर से दुकान तक हमें 2 राउंड तो मारने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी मारने पड़ सकते हैं, हमें नहीं पता है, मतलब 2 तो कंफर्म है और हो सकता है उसके बाद भी क्या हो, कुछ राउंड मारने पड़ जाएं। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डू वाइल का, मतलब हम लोग कह लें कि अप्रोप्रिएट वैल्यू होती है, अप्रोप्रिएट है ना, अप्रोप्रिएट वैल्यू, ठीक। इसमें क्या होगा, फिक्स, कुछ वैल्यू फिक्स होगी और कुछ वैल्यू क्या होगी, है ना, अनफिक्स होगी, या मान लो नॉट टू से, है ना, नॉट एबल टू से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डू वाइल लूप हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाइल लूप हो गया, ये हमारा हो गया फॉर लूप, ठीक। एकदम सिंपल तरीके से तीनों लूप आपके आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो इसके बाद का सीन क्या है, देखो प्रोग्राम हमें बनाना है, हमें 1 से लेके n तक, है ना, n हो सकता है भाई 4 हो, 5 हो, कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। n की वैल्यू कौन देगा, हमारा यूज़र देगा, ठीक। इनको हमें प्रिंट कराना है किसके थ्रू, वाइल लूप के थ्रू। देखो हमने पहले क्या किया, हमने पहले अपनी क्या स्टार्ट करी, हेडर फाइल स्टार्ट करी, फिर हमने क्या किया, जो मेन फंक्शन था उसको स्टार्ट किया, फिर देखो हमने यहाँ पे इंट के अंदर i = 1 को डिफाइन कर लिया और हमने क्या करा, एक वैल्यू ले ली n, इतना क्लियर हुआ, हो गया। फिर देखो प्रिंटफ कराया, हमने कहा इंटर द वैल्यू ऑफ n, कि भैया n की वैल्यू हमें क्या करो, दे दो, ठीक। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, स्कैन कर ली, जो भी वैल्यू भैया ने दी वो क्या करी हमने, वो हमने यहाँ पे n के अंदर स्टोर कर ली, स्कैन हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या लगी हुई है, ये लगी हुई है कमेंट, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि भैया बताओ कि जो कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, तो क्या देखो लगा यहाँ पे, यहाँ लगा है // ठीक है, यही लगाते हैं हम लोग किसके लिए, सिंगल लाइन कमेंट के लिए। फिर देखो उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर कह रहा है, देखो लगाया उन्होंने क्या, वाइल लूप, ठीक, वाइल लूप सिंटेक्स देखा था अभी आपने, यहाँ पे क्या दी है, कंडीशन दी है। कंडीशन क्या कह रही है, i इज लेस देन और इक्वल टू n, जब तक i की वैल्यू क्या होगी, n से छोटी रहेगी या फिर इक्वल हो जाएगी, तब तक क्या होगा, printf %d/n किसके लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए। इन चीज़ों को लिखते रहो और बार बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए। और क्या होगा, आई की वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। सपोज करो n की वैल्यू दी किसी ने 5, ठीक है, तो अभी यहाँ चेक करेगा क्या भाई, 1 जो है वो 5 से छोटा है, बिल्कुल है, अभी तो है मतलब क्या होगा, तुरंत लूप के अंदर इसके अंदर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे i की वैल्यू, मतलब i वैल्यू कितनी है, 1, वो प्रिंट हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा इसमें i++, मतलब i में क्या हो जाएगा, अब i में हो जाएगा 2। अब जब i में यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, तो मतलब वैल्यू फिर ऊपर गई, तो देखा 2 को चेक किया, 5 से अभी छोटा है तो 2 प्रिंट कर देगा, फिर 3 कर देगा, फिर 4 कर देगा, फिर 5 कर देगा। और 5 के बाद जब 5 यहाँ प्रिंट हो जाएगा और जब 5 की वैल्यू i++ में आएगी तो क्या होगा, i++ में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब i++ में 6 हो जाएगा मतलब i की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो तब यहाँ पे जाएगा फाइल में, देखो तो चेक करेगा कि भाई जो 6 है क्या वो 5 से मतलब n की वैल्यू मान लो 5 थी, तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, तो पता चला क्या कि बड़ा है। जब बड़ा होगा तो मतलब क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो प्रोग्राम हमारा है वो तुरंत बाहर, ठीक है, हो जाएगा। समझ में आ गया प्रोग्राम वाला, वाइल लूप हो गया, ठीक। अब देखो इसके आगे, ये तो था वाइल लूप, अब देखो डू वाइल, ठीक। यही प्रोग्राम बनाना है, 1 से लेके n तक नंबर प्रिंट कराने हैं, किसके यूज़ करके, डू वाइल का यूज़ करके। देखो भाई इतना तो पूरा सेम है, ठीक है, हेडर फाइल ले ली, ये वैल्यू ले ली, i की वैल्यू 1 यहाँ डिफाइन कर ली, एक एक्स्ट्रा n भी ले लिया और प्रिंट करा दिया n की वैल्यू, और n की वैल्यू को स्कैन कर लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग डू वाइल को यूज़ करके काम करेंगे। देखो डू
क्या कर रहा है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और यहाँ पे आई, मतलब एक बार क्या हुआ, आई को इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक। पहले आई क्या होगा, एक बार प्रिंट हो जाएगा, फिर देखो लिखा है आई प्लस प्लस, आई के वैल्यू में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, और फिर देखो कंडीशन यहाँ लिखी गई है। अब ये जो लूप तुम्हारा ऊपर वाला है वो कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू क्या होगी, छोटी रहेगी किससे, एन से। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अभी देखा था आपने इस वाले में, इसमें क्या था, देखो इसमें कंडीशन क्या होती है, पहले दी जाती है। ध्यान रखना, व्हाइल लूप में जो कंडीशन होगी, कंडीशन, ठीक है, वो क्या होगी, वो पहले दी जाएगी, हिंदी में लिख लो, वो दी जाएगी पहले, ठीक है। लेकिन जो डू वाइल होगा आपका, ठीक है, डू वाइल में देखो कंडीशन कहाँ दी गई है, डू वाइल में, इसमें जो कंडीशन होगी आपकी, कंडीशन ये कहाँ दी जाएगी, ये दी जाएगी आपकी एकदम बाद में। इतना दोनों में अंतर, दोनों में याद रखना कि वाइल में और डू वाइल में क्या अंतर है। फिर देखो अपना थर्ड लूप क्या आता है, फॉर लूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लूप, है ना। अभी आगे जो प्रोग्राम बनेंगे तो उसमें फॉर लूप का जो यूज़ है वो एकदम मतलब अंधाधुंध तरीके से होगा, एकदम बहुत ज़्यादा तरीके से होगा, ठीक है। देखो हेडर फाइल स्टार्ट करी, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, ठीक है, इंट आई और एन ले लिया। देखो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू को डिफाइन करने की जरूरत पहले से नहीं है ना, हम यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे कि भाई आई इक्वल टू क्या है, 1, द लूप हमें स्टार्ट करना है। वैल्यू को क्या करा हमने, इंटर द वैल्यू ऑफ एन, ले ली वैल्यू, स्कैन कर लिया वैल्यू को। फिर देखो क्या किया हमने, इनको नंबर को स्कैन करा लिया। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने दे दी कमेंट, ये क्या हो गई, कमेंट हो गई, बता दिया ताकि प्रोग्राम जो हमारा है वो समझने इजीली आ जाए। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो हो रहा है स्टार्ट कौन सा लूप, फॉर लूप। ध्यान देखो इस लूप को, पहली बार देख रहे होगे अगर, आई इक्वल टू 1 से, मतलब आई इक्वल टू 1, मतलब यहाँ से लूप क्या हो रहा है, यहाँ पे लूप स्टार्ट होगा, ठीक। और लूप कब तक चलेगा, कंडीशन देखो ये दी गई है, ठीक। कब तक चलेगा, आई जब तक आई की वैल्यू क्या हो, एन से छोटी रहे या इक्वल रहे, तब तक क्या होगा, ये लूप हमारा चलता रहेगा। और देखो आई प्लस प्लस, मतलब आई में हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। देखो एक ही लाइन में पूरा काम खत्म। और फिर क्या कर देंगे, प्रिंट एफ लगा देंगे और हर बार आई को हम प्रिंट करते रहेंगे। पहली बार 1 था, प्रिंट हुआ, 1 आ गया, फिर जब लूप गया आई प्लस प्लस, आई में इंक्रीमेंट हो गया, आई में कितना हो गया, आई में हो गया 2, फिर चेक किया है इसने क्या भाई छोटा है, नहीं छोटा है, तो मतलब फिर जाएगा लूप के अंदर, ये तुम्हारा लूप तो चलता रहेगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, अगर 5 में एन की वैल्यू, इफ़ अगर यहाँ लिख लो, इफ़ एन इक्वल टू 5, अगर तुमने एन की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, तो मतलब क्या होगा, ये तुम्हारा इसका आउटपुट पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, तो यही था हमारा क्या, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, हमारे जो भी चैनल है इसको सब्सक्राइब भी साथ में कर लेना है, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।